हेलो एवरीवन, जय भीम, नमोदाय। स्वागत है आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गैर ब्राह्मणों ने गौ मांस खाना क्यों छोड़ा। तो जो गैर ब्राह्मण थे उन्होंने गौ मांस खाना क्यों छोड़ा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 12 है, अछूत कौन और कैसे। आइए शुरुआत करते हैं। लिखते हैं, हिंदुओं के विभिन्न वर्गों के खान पान की आदत और प्रकृति और रीति रिवाज उसी प्रकार की जड़ी भूत हो गई है जैसे अन्य रीति रिवाज। इस प्रकार हम रीति रिवाजों के आधार पर हिंदुओं को वर्गीकरण कर सकते हैं, उसी प्रकार उनके खान पान की आदतों के आधार पर भी उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। जिस प्रकार सांप्रदायिक दृष्टि से हिंदू या तो शूद्र होते हैं या वैष्णव, उसी प्रकार से मांसाहारी होते हैं या शाकाहारी। आगे लिखते हैं, साधारणतः मांसाहारी और शाकाहारी का यह वर्गीकरण पर्याप्त हो सकता है, लेकिन यह मानना होगा कि यह पूर्ण वर्गीकरण नहीं है। व्यापक वर्गीकरण के लिए हमें मांसाहारी वर्ग को दो हिस्सों में बांटना होगा। अब किन हिस्सों में बांटने की बात हो रही है? जो पहला क्या है, जो मांस खाते हैं किंतु गौमांस नहीं खाते। दूसरा, जो गौमांस भी खाते हैं। दूसरे शब्दों में खान पान को लेकर हिंदू समाज के तीन हिस्से होंगे। कितने? तीन। क्या है? पहला जो शाकाहारी है, दूसरा जो मांसाहारी है किंतु गौमांस नहीं खाते, तीसरा जो गौमांस भी खा लेते हैं। इसी वर्गीकरण के अनुरूप हिंदू समाज के तीन वर्ग या वर्ण हैं। पहला ब्राह्मण, दूसरा अब्राह्मण और तीसरा अछूत। यद्यपि वर्गीकरण हिंदू समाज के चातुर्वर्ण के अनुरूप नहीं है, फिर भी यह विद्यमान तथ्यों के अनुरूप तो है ही। ब्राह्मणों में ही एक वर्ग जो शाकाहारी है और अब्राह्मणों में वह वर्ग जो मांस खाता है किंतु गौमांस नहीं खाता, तथा हिंदुओं में, माफ करना, अछूतों में गौमांस भी खाने वाला वर्ग है। कहते हैं यह त्रिविध वर्गीकरण पर्याप्त है और वस्तु स्थिति के अनुसार कोई भी यदि इस वर्गीकरण पर ध्यान से विचार करे तो ब्राह्मणों की स्थिति उनका ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करेगी ही। शाकाहारी दोनों समय में आता है, मांसाहारी होना तो समझ में आता है, लेकिन यह एक समझ में आनी कठिन है कि एक मांसाहारी केवल एक प्रकार के मांस अर्थात गौ मांस के खाने की क्यों आपत्ति करे। तो यहाँ पर स्पष्ट बोल रहे हैं। यहाँ पर रेफरेंस भी आप लोग देख सकते हो कि भारत में ब्राह्मणों की दो श्रेणियाँ, तीसरा पंचद्रविड़ और पंचगुण, पहला वर्ग शाकाहारी, दूसरा नहीं। आगे लिखते हैं कि यह एक गुत्थी है जिसे सुलझाने की आवश्यकता है। आप ब्राह्मणों ने गौमांस खाना क्यों छोड़ दिया, इसे जानने के लिए इस विधान का अध्ययन आवश्यक है। तत्संबंधी विधान तो अशोक के निर्देशों में होगा या मनु के विधान में। तो यहाँ पर जो अशोक लिखा है एक्चुअली में यह अशोक है। अशोक यहाँ पर जो हम बोलते हैं हिंदी भाषा शक्कर का सा नहीं, सरौते वाला सात, अशोक। तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं अशोक के, जब हम इनके शिलालेखों की बात करेंगे सम्राट अशोक की, तो इसमें लिखें कि हम अशोक से ही आरंभ करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर रेफरेंस दे रहे हैं कि अशोक के वे शिलालेख जिनका इस विषय से संबंध है तीन हैं। शिलालेख नंबर 1, स्तंभलेख संख्या 2 और 5, शिलालेख संख्या 1 इस प्रकार है। तो क्या लिखते हैं शिलालेख संख्या 1 में कि यह धर्मलेख देवप्रिय प्रियदर्शी राजा ने लिखवाया है। यहाँ पर देव प्रियदर्शी को महान सम्राट अशोक के लिए लिखा गया है, वहाँ पर लिखा है स्क्रिप्ट में कि प्रियदर्शी लिखवाया गया है। यहाँ इस राज्य में राजधानी में किसी जीव को मारकर होम ना लगाया जाए, मतलब किसी को मारकर होम ना लगाया जाए और आनंद उत्सव ना मनाया जाए। यहाँ पर लिखते हैं, उनके शिलालेखों में लिखा है, क्योंकि देवानाम प्रियदर्शी राजा में बहुत दोष देखते हैं। यद्यपि एक प्रकार के उत्साह जिन्हें देवनाम प्रियदर्शी पसंद करते हैं। पहले राजा की पाकशाला में प्रतिदिन कई शत
सहस्त्र जीव सूप शोरबा बनाने के लिए मारे जाते थे, पर अब से जबकि इस धर्म लेख लिखा जा रहा है केवल 3 ही जीव मारे जाते हैं, अर्थात मोर और मृग, पर मृग का मारा जाना नियम नहीं। ये 3 प्राणी भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। तो यहाँ पर जो कि स्तंभ नंबर जो शिलालेख मिला वहाँ पर ये लिखा है, बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ मेंशन कर रहे हैं। अब देखते हैं स्तंभ लेख संख्या 2 इस प्रकार है। देवनाम प्रियदर्शी जो राजा ऐसा कहते हैं, मतलब सम्राट अशोक की धर्म करना अच्छा है, पर धर्म क्या है? चित्त क्लेश की न्यूनता, बहुत से शुभकार, दया, दान, सत्य और सोच मतलब पवित्रता का पालन करना। ज्ञान दान भी मैंने बहुत प्रकार से किया। 2 पायों चौपाइयों तथा जलचरों के प्रति मैंने बहुत आग्रह किया। मैंने उन्हें प्राण दान दिया तथा और भी अनेक प्रकार के उपकार किए। यह लेख मैंने इसलिए लिखवाया है कि लोग इसे के अनुसार आचरण करें और यह चिरस्थायी रहे। जो इसके अनुसार चलेगा वह ये सुकृत रहेगा। तो यहाँ पर जो स्तंभ मतलब पिलर में जो लिखवाया है मौर्य सम्राट अशोक ने, यह संख्या 2 में इस प्रकार से मेंशन किया है बाबा साहब अम्बेडकर ने। अब देखते हैं स्तंभ लेख संख्या 5 इस प्रकार है। देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा कहते हैं, मतलब सम्राट अशोक कहते हैं कि राज्यवंशी के 26 वर्ष बाद मैंने इन प्राणियों का वध कराना बंद कर दिया है। यथा सुग्गा, मैना, अरुण, चकोर, हंस, नांदी मुख, गोलाट, जतुका मतलब चमगादड़, कछुआ, शाही, गिलहरी, बारहसिंगा, वृषभ, बंदर, ओकपिंड, मृग, वेल, फाक्ता और सब तरह के बेचौपाएँ ना तो किसी प्रकार का उपयोग में आते हैं और ना खाए जाते हैं, इनको बंद करा दिया। बकरी, भेड़ और सुअरों, गायों तथा इनके बच्चों को जो 6 महीने तक के हों मारा जाए, मतलब 6 महीने के हों मारा जाए। मुर्गों को बधिया ना किया जाए। जीवित प्राणियों के साथ भूसी को ना जलाया जाए। अनर्थ करने के लिए या प्राणियों की हिंसा करने के लिए वन में आग ना लगाई जाए। यहाँ स्तंभ लिखा है। एक जीव को मारकर दूसरे जीव को ना खिलाया जाए। प्रति 4 महीने के 3 ऋतुओं को 3 पूर्णमासी के दिन, पौष मास की पूर्णमासी के दिन, चतुर्दशी, अमावस्या और प्रतिपदा के दिन तथा प्रत्येक उपवास के दिन मछली ना मारी जाए और ना बेची जाए। इन सब दिनों में हाथियों के वन में तथा तालाब में कोई भी एक दूसरे के प्राणी ना मारे जाए, ऐसा सम्राट अशोक लिखते हैं। प्रत्येक पक्ष की अष्टमी, चतुर्थी, अमावस्या या पूर्णिमा तथा पुष्ट और पुनर्वसु नक्षत्र में और प्रत्येक 4 महीने के त्यौहार के दिन बैल बधिया ना किया जाए तथा बकरा, भेड़ा, सुअर इसी तरह के दूसरे जीवों को बधिया नहीं किया जाए। पुण्य और पुनर्वसु नक्षत्र के दिन, प्रत्येक चतुर्मास की पूर्णिमा के दिन, प्रत्येक चतुर्मास के शुक्ल पक्ष में घोड़े और बैल को ना दागा जाए। राज्यवंशी के 26 वर्ष के अंदर मैंने 25 बार कारागार के लोगों को मुक्त किया। ऐसा था अशोक का विधान। अब हम मनु पर विचार करेंगे। तो यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर मनु क्या लिखते हैं इस बारे में बता रहे हैं। क्या लिखते हैं कि 5/11 में कच्चा मांस खाने वाले गिद्ध आदि और गांव में रहने वाले कुकर, कबूतर आदि पक्षी का मांस ना खाए, जिनके नाम का निर्देश ना किया गया हो। ऐसे सुमधारी घोड़े, गधे आदि भी अभक्ष और टिटिहरी पक्षी का मांस भी वर्जित है। आगे लिखते हैं 5/22 में कि गौरैया, पारिया, पपीहा, हंस, चकवा, ग्राम, कुरकुट मतलब मुर्गा और वल्लख, बतख, रज्जुबल, जलकाक, सुग्गा और मैना इन पक्षियों का मांस न खाएं, ऐसा लिखते हैं।
5-13 में क्या लिखते हैं, कठफोड़ों और जिनके बगुल झिल्ली से जड़े हों वे जल, मुर्गा, नख से या फिर विदीर्ण का खाने वाला बाज आदि और पानी में डुबोकर मछली खाने वाला पक्षी और बदस्थान का मांस और सूखा मांस खाना वर्जित है। बगुला, बलाका, द्रोणकाक, खंजर, मछली खाने वाले जीव, मगर आदि जो कि ग्राम्य सूकर और सब प्रकार की मछलियां ना खाएं। 5 पद्य में लिखते हैं, जो जिनका मांस खाता है वह उसका मांस खाने वाला कहलाता है। मछली सबका मांस खाती है, जो मछली खाता है वह सब मांसों का खाने वाला है, इसलिए मछली ना खाएं। आगे लिखते हैं 5-16 में, पाटीन मतलब कुआरा और रोहित मतलब रोहू मछली हब कब के लिए बेहद है। राजीव, सहटुंड और शल्क वाली सब मछलियां खाद्य हैं। तो यहाँ पर खाने की बात कर रहे हैं। 5-17 में लिखते हैं, अकेले विचरने वाले रहने वाले सर्वापदी जीवों को भक्ष्यों में कहे गए वे पशु पक्षी जो परिचित ना हो उन्हें और पंचनख वाले वनरादि प्राणियों को ना खाएं। 5-18 में क्या लिखते हैं कि पंचनखियों में से शाही, शल्यक, गोह, गोंडा, कछुआ और खरहा तथा एक और दांत वाले पशुओं को ऊंट को छोड़कर सब बकरे आदि पशु भक्ष्य हैं, ऐसा कहा गया है। अब जो चौथा पार्ट में जो कहा है इसमें एनालिसिस है। क्या लिखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर, आइए देखते हैं। लिखते हैं, पशुओं की हत्या के बारे में अशोक और मनु के जो विधान हैं वे यहाँ आ गए हैं, लेकिन हमारा विषय मुख्य रूप से गौ हत्या है। अशोक के निर्देशों का विवेचन करने पर प्रश्न उठता है कि क्या गौ हत्या निषिद्ध ठहराई गई थी। इस बारे में मतभेद प्रतीत होता है। श्री विसेंट स्मिथ का विचार है कि अशोक ने गौवध का निषेध नहीं किया था। अशोक के निर्देशों पर टिप्पणी करते हुए प्रोफेसर स्मिथ कहते हैं, क्या कहते हैं कि यह बात ध्यान देने की है कि अशोक के निर्देशों में गौ हत्या का निषेध नहीं है, जो ऐसा लगता है कि गौ हत्या वैध रही थी। प्रोफेसर राधा मुकुंद मुखर्जी प्रोफेसर स्मिथ से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि अशोक ने गौ हत्या अवश्य बंद करा दी थी। प्रोफेसर मुखर्जी का आधार शिलालेख 5 का हत्या वर्जन का उद्धरण है, जो सभी चौपायों पर लागू होता है। उनका तर्क है कि यह विचार कि गौ की हत्या की छूट मिल गई थी। स्तंभ लेख में जो कुछ कहा गया उसका यह ठीक नहीं है। शिलालेख में जो कथन है वह विशेषता के लिए मतलब वह विशेषता के लिए है, वह सभी चौपाइयों पर लागू नहीं होता। यह केवल उन चौपाइयों पर लागू होता है जो ना तो किसी प्रकार उपयोग में आते हैं ना खाए जाते हैं। गौ को हम ऐसा कह सकते हैं, मतलब ऐसा चौपाइयाँ नहीं कह सकते जो ना तो किसी प्रकार काम में आता है और ना खाया जाता है। ऐसा लगता है कि प्रोफेसर स्मिथ का यह कथन ठीक है कि अशोक ने गौवध बंद नहीं किया। प्रोफेसर मुखर्जी यह कहकर जान छुड़ाना चाहते थे कि अशोक के समय गौ मांस नहीं खाया जाता था, इसलिए उनकी निषेधात्मक आज्ञा गौ पर भी लागू होती है। ये उनका कथन एकदम अनर्गल है, क्योंकि गौ ऐसा पशु है जैसे सभी वर्ग के लोग खाते ही थे। गौ ऐसा वर्ग था। यहाँ पर लिखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर रेफरेंस देते हैं। आगे लिखते हैं, प्रोफेसर मुखर्जी की तरह अशोक के शिलालेख के साथ खींचातानी करके ये अर्थ निकलवाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि उसने गौहत्या कानून से बंद करा दी थी, मानो ऐसा करना उनका कर्तव्य था। अशोक का गौ से किसी तरह का कोई खास सरोकार नहीं था और ना इसे वह कोई खास कर्तव्य ही समझता था कि गौ को हत्या से बचाया जाए। अशोक प्राणी मात्र पर, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, दया चाहता था। मतलब गौ के लिए जो सम्राट अशोक थे, प्रियदर्शी सम्राट अशोक थे, उन्हें कोई स्पेशल सरोकार नहीं था।
वो चाहते थे कि पशु और मानवी जो मनुष्य हैं और जो पशु हैं उनमें दया की भावना हो, उनके प्रति दया हो, वे दया चाहते थे। आगे लिखते हैं कि वह मानता था कि जहाँ जहाँ अनावश्यक रूप से पशु हत्या होती है उसे बंद करा दिया जाए। यही कारण है कि उसने यज्ञों के लिए पशु बलि का निषेध किया। ऐसा लिखते हैं। जो उसने आवश्यक समझा उसने उन पशुओं को वध को निषिद्ध ठहराया जो किसी उपयोग में नहीं आते थे अथवा जो खाए नहीं जाते थे। ऐसा पशुओं का निरर्थक वध वास्तव में अनुचित है। अशोक ने विशेष रूप से गौवध के विरुद्ध कोई कानून नहीं बनाया। यदि हम बौद्ध दृष्टिकोण से समझ लें तो इस बात को लेकर अशोक पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता। अब हम मनु को लेते हैं। उसने भी गौहत्या के विरुद्ध कोई कानून नहीं बनाया। उन्होंने तो विशेष अवसरों पर भी मांसाहार अनिवार्य ठहराया। तब फिर आप ब्राह्मण ने गौ मांस का आहार क्यों छोड़ दिया? यह प्रश्न अभी तक है। उसने इस त्याग का कोई सुस्पष्ट और सहज कारण मालूम नहीं पड़ता, लेकिन इसका कोई ना कोई कारण तो होना ही चाहिए। जो कारण मुझे सूझता है वह यह है कि आप ब्राह्मण ने ब्राह्मण की नकल करने के प्रयत्न में गौ मांस खाना छोड़, यह एक नया विचार हो सकता है, किंतु यह कोई असंभव बात नहीं। श्री गैब्रायल टर्डी नाम के फ्रांसीसी लेखक ने संस्कृति के बारे में लिखा है कि वह किसी निम्न स्तर के वर्ग विशेष में अपने से ऊंचे स्तर के वर्ग की संस्कृति का अनुसरण करने से फैलती है। यह नकल करना इतने धीरे धीरे होता है कि यह मशीन की तरह अपना काम इस तरह करता है जैसे कोई भी प्राकृतिक नियम। ग्राबियल जो टार्डे ने नकल करने के नियमों की चर्चा की, उसमें एक यह है कि नीचे के वर्ग के लोग सदैव ऊपर के वर्ग के लोगों की नकल करते हैं। यह एक ऐसी सामान्य जानकारी बात है कि शायद कोई आदमी इसे यथार्थ को अस्वीकार करे। आगे लिखते हैं, आप ब्राह्मणों में जो गौ हत्या का आप ब्राह्मणों में जो गौ पूजा का भाव उदय हुआ और उन्होंने जो गौ मांस खाना छोड़ा, इसमें तनिक संदेह नहीं है कि वह अपने से ऊंचे दर्जे के ब्राह्मणों की नकल करने की प्रकृति का ही परिणाम है। यह भी सत्य है कि ब्राह्मणों द्वारा गौ पूजा के पक्ष में बहुत प्रचार किया गया है। गायत्री पुराण एक उदाहरण है, लेकिन मूलतः यह नकल करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति का ही परिणाम है। हाँ, अब इसमें एक दूसरा प्रश्न उठता है। क्या उठता है कि ब्राह्मणों ने गौ मांस खाना क्यों छोड़ा? इसका मतलब ये है कि ब्राह्मण भी गौ मांस खाते थे, सभी लोग पूर्व में गौ मांस खाते थे। तो यह वाला जो चैप्टर है, ब्राह्मणों ने गौ मांस खाना क्यों छोड़ा, यह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि हमारा अध्याय नंबर 13 होगा। यहाँ तक आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आपको यह वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भीम, जय भारत।